प्यार है। बेटा बेटी से तुझको बहुत प्यार है, आई मिलने यहाँ छोड़ घर द्वार है। किया हाँ सासू माँ, तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया, मेरे बापू को जान से दिया मार है। हाँ सासू माँ, तुम्हारे बेटे राजेश ने यहाँ आते ही मेरे पिताजी की तिजोरी पे हाथ साफ किया और मेरे पिताजी की नजर पड़ गई और तुम्हारे बेटे ने मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया और उसी जुल्म में आपके बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे हम लोग गरीब जरूर हैं, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीच नहीं है। हमारा बेटा अरे नहीं उसके पास होगा, हाथ फैला के मांग लेगा, लेकिन मेरा बेटा किसी की चोरी और किसी का पैसा नहीं निकाल सकता। और वो भी एक अपनी बहन के घर, जहां बहन पे कलंक का दाग लगाने आया है। अरे जहां उसकी बहन सारी जिंदगी घर में रहेगी, उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाएगा और मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या कहा और ये समझे लगी, तो क्या कहा और मैं समझे लगी, अरे कौन कैसे करे दामाद जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारे बेटे से एक बार मेरे बच्चे से मिला दो। अरे कम से कम मैं पूछूं, हो सकता है, मैं मानती भी, हो सकता है किसकी नियत कितनी समय बिगड़ जाए, मैं ये भी नहीं कहती। थोड़ा थोड़ा समझ रही हो? तो कम से कम एक बार मेरे बच्चों से मिला दो। अरे अपने बच्चे से मिलने के बाद उससे मैं पूछ तो सकूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है सासू माँ, अगर आपको यकीन होगा, आपका बेटा कहेगा तो। हेलो, राइटर महोदय ध्यान दें। धर्मेंद्र डॉक्टर, आप मलियापुर निवासी हैं। घर मालिक को 201 रुपए का व्यवहार, पार्टी को 10 रुपए का नाम, पार्टी की ओर से। बुलेट सासू माँ, जब राजेश की बात सुनेगी तभी यकीन होगा। तो सासू माँ, आप चिंता मत करें,
मैं आपके बेटे से जरूर आपको मिलाऊंगा। हाँ, कब से ही आज आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करता हूँ। हाँ, ठीक है। बुलेट, इसी वक्त तुम जाओ चम्बल घाटी और हमारे दोस्त भिखासों को बुला कर लाओ तुरंत। आओ मेरे दोस्त भिखा सिंह, बादल सिंह की हवेली में तुम्हारा स्वागत है। मेरे दोस्त बादल, आखिर अचानक बेहद से हवेली क्यों बुलाया गया? मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है यार। क्या हाँ मेरे दोस्त, मुसीबत? ये बुढ़िया देख रहे हो? बढ़िया? आखिर ये बढ़िया कौन है? मेरे दोस्त, कहने को तो ये मेरी सास है, सास, लेकिन ये बुढ़िया साली जहर की बुढ़िया है। ओ, तुम्हारी सास है लेकिन ये जहर की बढ़िया है। हाँ मेरे दोस्त, ये तुम्हारा मकसद क्या है? ये अपने बेटे से यहाँ मिलने के लिए आई है। ओ, और तुम तो जानते हो कि इसका बेटा कहाँ पहुँच गया है। बस बादल बस, हम तो हार लंगटिया यार हैं, तोरे बचपन की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? तोरे कहने का मतलब क्या है? हमरे मस्तक की मेमोरी में नाच रहा है। तुम इसे समझाओ, बाकी हमें क्या करना है हमें मालूम है। ठीक है मेरे दोस्त। सासू माँ, अरे सासू माँ जी, सासू माँ जी, आप अपने बेटे से मिल सकती हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त भिखा सिंह है। आपका बेटा जहाँ है वहाँ इसका आना जाना कुछ ज्यादा है, इसकी पहुंच वहाँ कुछ ज्यादा है, इसलिए आप चिंता मत करिए सासू माँ। आप मेरे दोस्त के साथ जाइए और ये आपके बेटे से मिला दें। क्यों नहीं? घबराइए नहीं सासू माँ, देखो माता श्री, ये मेरा जिगरी दोस्त है। माता जी, आप अपने बेटे से मिलना चाहती हैं? हाँ, देखो घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा राजेश यहाँ पर है, वहाँ मैं हफ्ते 15 दिन में आता जाता रहता हूँ और हमारी काफी पहचान है, हमारी गुप्त बैठक भी वहाँ होती है। आओ हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवा देते हैं। ठीक है। घबराओ नहीं, ये हमारा जिगरी यार है। तुम्हारे दोस्त इसी तरह के हैं क्या? इसका क्या लिबास है? ये तो बहुत खतरनाक आपका अरे दोस्त है। सासू माँ, इसकी बचपन की यही आदत है, ये इसी पोशाक में रहता है। अच्छा, हाँ सासू माँ, घबराइए देखो, नहीं। मेरे दोस्त, जैसे हमारे दोस्त बादल की सास हो, हाँ, अरे वैसे तो हमारी भी रिश्ते में सास हो। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बेटे समान हूँ, मुझसे मत घबराओ। चलो ठीक हो बेटा, आओ हमारे साथ। ठीक है। सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो बादल, कोई कमी नहीं होगी। ठीक है। आओ हमारे साथ। दोस्त बादल, देख, जो काम तू मुझसे करवाने जा रहा है, ये काम मैं करता नहीं, लेकिन तेरे वजह से कर रहा हूँ। अरे यार, मुझे यकीन है कि दुनिया में
हर एक इंसान मेरी बात को इनकार कर देगा, लेकिन मेरा दोस्त बीघा सिंह नहीं इनकार करेगा। यही तो दोस्ती खाई जा रही है रे बादल। आइंदा दोबारा ऐसा कुछ नहीं करवाना मुझसे। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन काम होशियारी से। बहुत खूब, सारे जहां को आग लगा सकता हूँ तेरे खातिर। एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। जय गोपाल। जय गोपाल। देखा बुलेट, देखा भाई, ये साली बुढ़िया अपने बेटे और बेटी से मिलने आई थी। हाँ भाई, सजन, मैंने सुना कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। आखिर मेरी माँ कहाँ है? हमको भी ऐसा ही लग रहा। क्या हुआ, पागल की तरह यहाँ भागती हुई आ रही है? नहीं सजन, मैंने अभी सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। आखिर मेरी माँ कहाँ है? सपना तो नहीं देख रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोते हुए तुमने सपना देखा और भागते हुए यहाँ आ गई। ये कैसी बातें करती हो? आखिर मेरी माँ कहाँ है? मुझे मिला दो। ए सोना, ये साला क्या कर रहा है? आई नहीं है, फिर नहीं आई, समझ गए? अबे साले, यहाँ नहीं आई, फिर साला ये है क्या है रे? सोना, यहाँ तुम्हारी माँ नहीं आई। इस वक्त मेरा दिमाग को ठीक नहीं। नहीं, जाओ आराम करो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे जाओ। जब तक अपने बस नहीं मिलूंगी मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ जाओ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बस मुझे मिला। मैंने एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, और मेरी आदत से तू अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन फिर भी अपनी माँ से मिलने की निकल ले यहाँ से। अरे नहीं, इस तारे से सीधा मुझ पे ढाओ। नहीं इस तारे से नहीं इस तारे से सीधा मुझ पे ढाओ। नहीं इस तारे से सीधा मुझ पे ढाओ। कहाँ मेरी माँ है मुझे को मिला। पड़ू पैर बिनती घड़ी आपके में। पड़ू पैर बिनती घड़ी आपके में। रहे थोड़ा खाओ, रहे थोड़ा खाओ। सोना, अभी भी मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल ले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी साली। ये रोज रोज की मचमच आज ये बादल से खत्म ही कर देगा।
से निकल ले यहाँ से। जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा से मिलेगी क्यों? तवाज तुझे तेरे अम्मा के पास ही भेज देता हूँ। तू अम्मा से क्या हुआ? सब चीज करो मगर एक कहे मार जाए। ये तो साली इसी की वजह से मैं एक एक रुपए के लिए तरस रहा था। अब तुम विधवा नहीं हुई तो मैंने तुझसे कहा था कि अगर ये मेरे रास्ते से हटेगी तभी मैं अपनी दूसरी शादी करूंगा। अच्छा दूसरी करे। एक काम करो, हाँ कौन काम बाबू साहब? ये साले इसकी लाश को उठाओ और ले जाकर किसी गड्ढे में दफन कर दो। हाँ, मुन्नीलाल कहाँ है? मुन्नीलाल बुलाओ उसको। ला कहीं सो तो नहीं गया? सिर्फ बची मेरी बहन गुड़िया। हो गई दियो जहर के पुड़िया। मुन्नीलाल को बोलो